मुझसे प्यार करती हो तो तुम ऐसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दोगे? तुम्हें इस हालत में देखकर तकलीफ नहीं होती? मुझे तो तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ है ना। चोट उससे पहुंची है लेकिन दर्द तुम्हें हो रहा है। आई नो, तुम्हारा पुराना आशिक है ना, तो ऑब्वियसली उसे दर्द होगा तो तुम्हें भी दर्द होगा नेचुरली। सिर्फ बाबा के प्रेशर में आकर। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी सिर्फ बाबा के प्रेशर में आकर तुमने उसे अरेस्ट करना है और मेरे जरिए तुम उसे बाहर निकलवाना चाहती हो। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, सब कुछ समझ आता है मुझे। तो मुझे भी समझाना, क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ईशानी, अब बात को बढ़ाओ मत। उसे भी वही समझ आ रहा है जो हम सबको समझ आ रहा है। शाश्वत को पीयू का उस आदमी के साथ रिश्ता कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता, और फिर भी तुमने उसे गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका। या फिर तो तुमने पीयू को अपने कंट्रोल में रखा, वो भी इतना कि वो हम में से किसी की बात सुनती ही नहीं थी। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूँ, प्लीज़ आपका कोई हक नहीं बनता कि आप घर के मैटर में कुछ बोलें। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस तरह से नंदिनी जी से तुम हक की बात नहीं करती। समझ नहीं आता। शाश्वत, रिलैक्स। अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो वो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले सकती है। कौन? ये मेरे खिलाफ एक्शन ले? ये क्या बिगाड़ सकती है? ना कोई दोस्त, ना घरवाला, ना कोई रिश्तेदार। एक माँ है, वो भी लड़खड़ा रही है। हाँ? घर के ऊपर छत का ठिकाना नहीं, लोन पे चल रहा है घर, आज है कल नहीं। ये बिगाड़ी मेरा? क्या बिगाड़ी? मेरे अंदर आपके लिए कोई भी बदले की भावना नहीं। इससे बेहतर यही होगा कि मैं खुदकुशी कर लूं, पर मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं इतना बड़ा पाप कर सकूं।